नमस्कार। मैं मोहम्मद इमरान। मंदी की मार लगातार आप झेल रहे होंगे, खास तौर से वो लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्या आपने पैसा लगाया है? लगातार एफआईआई अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके कई कारण हैं। भारत के बाजार में अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, ना जाने कितने देशों के लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब अमेरिका में मंदी की आहट से घबराहट शुरू हो गई है। दरअसल अमेरिका में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट इसके चलते लगातार नीचे आ रहे हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम गिरा खुलते ही। जापान में 7.5, ताइवान में 7.7 और साउथ कोरिया में 6.6% की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट तेजी से देखने को मिली है। लोगों का पैसा पानी हो गया, करोड़ों रुपए लाखों में बदल गए। लेकिन इसका क्या है? इसका क्या असर पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ये राइट टाइम है या नहीं, ये सब आपको पता चलेगा। बताते हैं अब सिलसिलेवार वजह क्या है शेयर मार्केट के गिरने की। दरअसल यूएस में नौकरियों में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे जैसे नौकरी में गिरावट आती है तो मान लीजिए आर्थिक मंदी की आहट है। लेकिन भारत में तो हिंदू और मुसलमान से पेट भर जाता है और ऐसा लगता है हिंदू और मुसलमान टॉपिक ही शेयर मार्केट को चढ़ा देगा। खैर, चढ़ाएगा या उतारेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री लगातार आंदोलनकारियों को आतंकवादी, देशद्रोही, न जाने तरह तरह की बातें कर रही थी। अब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है। अब लौटते हैं मंदी की खबर पर ही। खैर, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ये अमेरिका की एजेंसी है जिसने अपने आंकड़े जारी किए और इसका असर सीधे सीधे शेयर मार्केट पर देखने को मिला है। जुलाई में 1,14,000 नौकरी दी गई, लेकिन हर महीने 2,15,000 नौकरी दी जाती थी। अब देखिए कितनी गिरावट हुई, करीब 4.3% की, और जून में 4% की थी, मई में भी 4% की थी। लेकिन अक्टूबर 2022 में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। खैर, अमेरिका की अलग अलग कंपनियों ने 11 लाख लोगों को अस्थायी तौर से नौकरी से निकाल दिया है, यानी परमानेंटली नहीं। जब कंपनियां चाहेंगी उनको रिकॉल कर सकती हैं। उसके अलावा 17 लाख लोगों की परमानेंटली नौकरी चली गई है। आप देखिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं क्लाउडिया सैम, वो कहते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था हमेशा नौकरियों से रिलेटेड रही है। जैसे जैसे नौकरियां जाती हैं, मान लीजिए मंदी की आहट आती है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने छटनी की, करीब 2 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यही सब कारण है जो कहा जा रहा है कि अमेरिका आर्थिक मंदी में अब प्रवेश कर चुका है। हालांकि कुछ पक्षकार कहते हैं कि छटनी और बेरोजगारी से मंदी के कोई संकेत नहीं मिलते। लेकिन आप इंडिया में रहते तो हिंदू और मुसलमान करते रहिए,
शेयर मार्केट में पैसा लगाइए और उसको डुबोते रहिए। भारत पर सीधा असर पड़ता है, खासकर आईटी कंपनियों में। जो आईटी कंपनियां हैं, अमेरिका की कई कंपनियां अपने काम को आउटसोर्स करती हैं और इस काम को आउटसोर्स करने के बाद भारतीय कंपनियां इस काम को कराती हैं और कुछ कंपनियां अपने रिसोर्सेज यानी लोगों को अमेरिका भी भेजती हैं ऑन साइट। और सीधे सीधे शेयर मार्केट पर तो असर पड़ता ही है। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सीधे सीधे पैसा पुल कर लेते हैं। जैसे ही वो पुल करते हैं, बाजार धड़ाम। तो आज ऐसा ही देखने को मिला है। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो आपका पैसा इन्फ्लेशन की मार तो झेल ही रहा है, ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट में वो पूरी तरह समाहित हो जाए यानी डूब जाए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।